तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कीलिंग के सामने वही शैडो क्लैन का जो बंदा होता है वो आ जाता है और वो आने के बाद कीलिंग से बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुमने उस ओल्ड मैन को यहाँ पर हरा दिया तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सबसे पावरफुल हो। और अब शैडो क्लैन के उस पर्सन को फाइट के लिए आता हुआ देखकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी ही फैमिली के लोग होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, अब जो यंग मास्टर है शैडो क्लैन के वे यहाँ पर फाइट के लिए आ चुके हैं। अब तो इस बीस्ट को यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। आखिर इस बीस्ट की हिम्मत कैसे हो गई इनके सामने हमारे ग्रेट एल्डर को खाने की, अब ये इसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उन लोगों की अब इस तरह की बातों को सुनकर जो लेडी ही होती है वो बोलती है कि जो ये मास्टर यिंग है ये केवल हाफ ही स्टेप है ह्यूमन किंग रियलम पर है, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि ये किलिंग को हरा देगा। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हैं, क्योंकि जो किलिंग है वो मास्टर यिंग को भी यहाँ पर 2 पीसों में बांट देगा। और लेडी ही की इस बात को सुनकर जो कि ज्ञान होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वे सभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर का क्लोन है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कब तक यहाँ पर छुप कर रहेगा। और किंग यान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो शैडो क्लैन का मास्टर होता है वो किलिंग के ऊपर अपनी स्पेशल हैंड को बनाकर उसकी तरफ शूट करते हुए बोलता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया जब से कि मैंने किसी बीस्ट को नहीं पकड़ा, तो चलो तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के बाद मैं अपना पालतू बीस्ट बनाऊंगा, तो जल्दी से इधर आओ। जो सुनते के साथ ही अब जो किलिंग होता है वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि तुम आखिर खुद को समझते क्या हो, यहाँ पर खुद जो इमोर्टल एम्परर है वो मेरा ब्रदर है, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर मुझे अपना पालतू पेट बनाना चाहते हो, दफा हो जाओ यहाँ से। और इतना बोलकर जो किलिंग होता है वो अपने हैंड को काफ़ी बड़ा कर सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो काफ़ी इंजर्ड भी हो जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो वहाँ पर ही फैमिली के लोग होते हैं वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या मैं यहाँ पर अंधा हो चुका हूँ, इस मास्टर ने तो केवल यहाँ पर जो यंग मास्टर थे उन्हें एक ही अटैक में हरा दिया। लेकिन आखिर ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि जो यंग मास्टर थे वो तो हाफ स्टेप पर थे ह्यूमन किंग रियलम के, लेकिन उसके बाद भी ये बीस्ट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, आखिर ये बीस्ट है कौन। और उनके इतना बोलते ही हम किलिंग को देखते हैं जो कि उसे शैडो क्लैन के बंदे को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि आज लगता है कि मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है कि मुझे एक ही दिन में 2 हाफ स्टेप ह्यूमन किंग रियलम के लोग मिल गए। तुम्हें खाने के बाद लगता है कि मेरी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ जाएगी। जो देखकर हम देखते हैं कि जो शैडो क्लैन का बंदा होता है वो घबराते हुए पीछे हटते हुए बोलता है कि मेरे करीब मत आना। लेकिन हम देखते हैं कि किलिंग को तो उसकी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर शैडो क्लैन का जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर प्लीज मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किलिंग को अगर एक अटैक लगता है और वो जो पर्सन होता है वो चिल्लाते हुए किलिंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पर्सनों को यहाँ पर मेरे ही सामने मारने की। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो एक पर्सन होता है वो कमरे से निकलकर बाहर आने लगता है। और अब जो किलिंग होता है वो रोते हुए किंग यान से बोलता है कि ब्रदर किंग यान ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए किलिंग से बोलता है कि हाँ ये काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि ये ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर का एक क्लोन है जो कि फाइनली अब बाहर आ चुका है। और उस बंदे को वहाँ पर देखकर जो बाकी के लोग होते हैं वे भी काफ़ी शौक होने लगते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या जो शैडो क्लैन है उसने अपने ह्यूमन किंग रियलमो की कल्टीवेटर को इंसेंट रूइंस के अंदर नहीं भेजा। जो सुनकर एक और जो बंदा होता है वो उसे बोलता है कि एक बार जरा उसका हो देखो, वो कोई ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर नहीं है बल्कि वो उसका एक क्लोन है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि क्या हुआ, अगर वो क्लोन है तो उसके बाद भी वो ह्यूमन किंग रियलम के क्लोन है जो कि तुम्हारे प्लग झपकने से पहले ही तुम्हें ख़त्म कर सकता है। और उनके इतना बोलते ही हम किलिंग को देखते हैं जिसके मुंह से राल टपकने लगती है और वो राल टपकाते हुए बोलता है कि ब्रदर ये तो ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर का क्लोन है, इसे खाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनकर जो कि किंग यान होता है वो किलिंग को रोकते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें रश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस पर्सन का यूज करना चाहता हूँ दूसरी फैमिलियों के साथ में डील करने के लिए। जो सुनकर अब किलिंग भी जो होता है वो शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए किंग ज्ञान से बोलता है कि ठीक है ब्रदर, अगर आप कहते हो तो फिर मैं यहाँ पर शांत हो जाता हूँ। और किलिंग के इतना बोलते ही अब जो वो शैडो क्लैन का बंदा होता है वो उस क्लोन को चिल्लाते हुए बताता है कि मास्टर यिंग फैंग ये जो बीस्ट है इसने यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारी शिप के ऊपर आकर हमारे लोगों को खाया और उसी के साथ में इसने यहाँ पर मुझे भी मारने की कोशिश की और इसने आपकी भी इंसल्ट की है, तो ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब किंग रियलम का जो क्लोन होता है उसे किलिंग के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में किलिंग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम मामूली से बीच तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे शैडो क्लैन की इंसल्ट करने की, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो गया, तुम जानते भी होगी इस वर्ल्ड के अंदर जो हमारा शैडो क्लैन है वो कहाँ पर स्टैंड करता है।
और उसकी अब इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि जो कि ज्ञान होता है वो मुस्कुराना शुरू कर देता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जहाँ पर जो मरने वाला है वो ये नहीं बल्कि तुम। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो कि ज्ञान होता है वो अपने मर्डरस ऑरा को रिलीज करने लगता है। और हम देखते हैं कि ज्ञान का जो मर्डरस हो रहा होता है वो इतना पावरफुल होता है कि उसके पीछे खुद एक डेविल की शैडो बन चुकी होती है। जो देखते के साथ ही जो वो ह्यूमन किंग रियलम का क्लोन होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम किंग यान हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, जो किंग यान था उसने चैन फैमिली के अंदर ह्यूमन किंग रियलम के 3 क्लोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो फिर मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और अब किंग यान के नाम को सुनकर वहाँ पर बाकी के जो बंदे खड़े होते हैं वो किंग यान का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि क्या जो किंग यान है वो यहाँ पर पागल हो चुका है, जो कि वो ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर के क्लोन के साथ में यहाँ पर पंगा लेना चाह रहा है। क्या इसको लगता है कि ये यहाँ पर ह्यूमन किंग रियलम के क्लोन को हरा सकता है? लगता है कि इसका जो दिमाग है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और आज ये यहाँ पर मारा जाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैडो क्लैन का मेंबर होता है वो किंग यान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि बास्टर्ड, यहाँ पर जो मिस्टर यिंग फैंग है वो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसी नहीं हुई इनके सामने नील डाउन करने की? जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से नील डाउन करो। जो सुनते के साथ ही वो जो ह्यूमन किंग रियलम का क्लोन होता है वो उसे रैपट मारते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो। जो सुनकर अब जो शैडो क्लैन का बंदर होता है वो उससे बोलता है कि मास्टर आखिर आपने मुझे क्यों मारा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो क्लोन होता है वो उसे बुरी बुरी तरह से लातों से मारना शुरू कर देता है और वो उसे मारते हुए बोलता है कि मास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसके साथ में यहाँ पर पंगा लेने की? पंगा लेने से पहले कम से कम ये तो पता किया करो कि आखिर तुम किसके साथ में पंगा ले रहे हो। और इतना बोलकर अब जो वो क्लोन होता है वो किंग यान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर किंग यान, मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ पर आ रहे हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी आपको ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करता, तो प्लीज़ इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो बस अनजाने में हुआ है। जो देखकर अब जो वो शैडो क्लैन का बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या एक ह्यूमन रिंग किंग रियलम का कल्टीवेटर भी यहाँ पर जो किंग यान है उससे इतना पोलाइटली होकर माफ़ी मांग रहा है? लेकिन आखिर ये किंग यान है कौन, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा यंग है। और उसके इतना सोचते हैं वहाँ पर बाकी के लोगों को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर का एक क्लोन यहाँ पर नॉर्मल से बंदे से माफ़ी मांग रहा है, आखिर ये किंग यान है कौन और ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि लोग इससे यहाँ पर माफ़ी मांगे। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो चैन सॉन्ग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो केवल एक ही ह्यूमन किंग रियलम का क्लोन है। जो ब्रदर किंग यान था उसने मेरी फैमिली के अंदर 3 क्लोनों को ख़त्म कर दिया था। और उसके इतना सोचते हैं वो वहाँ पर सूतुदू को देखते हैं जो कि खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में तो वो जो ब्रदर किंग यान है वो सबसे ज़्यादा औसम है, वो कहीं पर भी जाए लेकिन वो वहीं पर भी नंबर 1 बन जाते हैं। और उसके अब इतना बहुत सोचते ही हम देखते हैं कि हमारा व्यू जो होता है वो किंग यान के ऊपर आ जाता है, जो कि उस क्लोन से बोलता है कि देखो मैं इतना भी बुरा पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जो कि तो जो तुम्हारा सबॉर्डिनेट है उसने मेरे साथ में पहले पंगा लेने की कोशिश की थी, तो मैं यहाँ पर इसे पनिश करूँगा। क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन है? जो सुनते ही वो जो क्लोन होता है वो किंग यान से बोलता है कि ये पूरी तरह से अंधा था, इसीलिए ये आपको पहचान नहीं पाया। आप इसे जिस तरह से भी पनिश करना चाहते हो आप पनिश कर सकते हो, मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और उसके इतना बोलते हैं अब हम उस शैडो क्लैन के बंदे को देखते हैं जो कि किंग यान से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है और वो किंग यान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर किंग यान में अंधा हो गया था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर पहचान नहीं पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। और उसके इतना बोलते ही जो किंग यान होता है वो उसे मार कर दूर फेंकते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें जिससे माफ़ी मांगनी है वो मैं नहीं बल्कि कीलिंग है, तो जाकर उससे माफ़ी मांगो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो कीलिंग होता है वो उसे खाने के लिए आने लगता है और वो किंग यान का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि ब्रदर किंग यान इसे मुझे देने के लिए शुक्रिया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किलिंग होता है वो उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि जो वो पर्सन होता है वो किलिंग के पेट के अंदर चला जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं उन सभी की तो हालत ही ख़राब होने लगती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि किंग यान का जो ये बीस्ट है ये कितना ख़तरनाक है, ये तो यहाँ पर हाफ स्टेप ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर को भी ऐसे खा गया जैसे कि वो बस कोई खाना हो। तभी एक और बंदा बोलता है कि उससे भी खतरनाक बात तो ये है कि यहाँ पर एक ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर का क्लोन खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो इस किंग यान से डर रहा है। और वहीं अगर किंग यान की बात की जाए तो वो अभी केवल हाफ स्टेप परफॉर्म रियलम पर है। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो चैन सॉन्ग होता है वो उन लोगों के सामने आ जाता है और वो उन लोगों के सामने आते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा गैस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्रदर किंग यान थे उन्होंने मेरी चैन फैमिली के अंदर मेरी खुद की आंखों के सामने ही 3 ह्यूमन किंग रियलम के क्लोनों को ख़त्म किया था। जो सुनते के साथ ही अब जो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं वे और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर जो किंग यान है वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन अगर चैन सॉन्ग ये बात कह रहा है तो ये बात पक्का सच ही होगी, क्योंकि जो चैन सॉन्ग है वो इतने लोगों के सामने झूठ नहीं बोलेगा।
और उसके अब इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो कुछ पर्सन होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वे वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि भाई मैं तो जल्दी से अपनी फैमिली के अंदर जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी जो पैलेस मास्टर है उसे बता सकूँ कि उसे किंग यान के साथ में पंगा नहीं लेना, क्योंकि जो किंग यान है वो तो हद से भी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते ही जो अभी एक और बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, जो कि ज्ञान है वो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमने उसे ऐसे ही पावरफुल बढ़ते रहने दिया तो वो एक दिन हमें भी ख़त्म कर देगा, तो इसीलिए हमें इसे यहीं पर ही ख़त्म करना होगा। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो किलिंग के ऊपर आ जाता है, जिन्हें कि उन लोगों के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। और वो इस समय किंग यान को बताता है कि ब्रदर किंग यान, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है और वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि इनकी औकात किसी कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो मैं इन्हें बेफालतू कर मारकर अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो वहाँ पर जो क्लोन होता है उसे बोलता है कि तुम जाओ और जाकर जो होंग फैमिली, पिकॉक क्लैन और जो टॉप बैंक क्लैन है उनके लोगों को जाकर पकड़ो और उनके अंदर जितने भी ऑफिस है ह्यूमन किंग रियलम के कल्टिवेटर हो उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगा और मैं तुम्हें अपना सर्वेंट भी बना लूंगा। और किंग यान की इस बात को सुनकर जो क्लोन होता है वो भी काफी सरप्राइज हो जाता है और वो शौक होते हुए किंग यान से बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर अपना सर्वेंट बनाना चाहते हो। और किंग यान की अब इस तरह की बातों को सुनकर वहाँ पर जो इन तीनों फैमिली के मेंबर होते हैं वे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमेट जो किंग यान है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। अगर क्या होगा अगर ये क्लोन उसके साथ में काम करने के लिए तैयार हो गया तो हम में से तो कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो उनमें से एक बंदा होता है वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम मत भूलो कि हमारे पास में भी यहाँ पर एक मास्टर है जिसे कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ में यहाँ पर लेकर आए हैं और वो बहुत ही आसानी से किंग यान और इस क्लोन को यहाँ पर खत्म कर सकता है। और उन लोगों की इतना बोलते ही अब जो किलिंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस क्लोन से बोलता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि ब्रदर किंग यान ने तुम्हें यहाँ पर क्या कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से जाओ और जाकर उन लोगों को पकड़ो, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ ही पलों में चबा जाऊंगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो क्लोन होता है वो किंग यान को साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए मना करता हूँ, मैं एक ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर का क्लोन हूँ, तो मेरी खुद की भी यहाँ पर प्राइड है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा सर्वेंट बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। और उस क्लोन की इस बात को सुनकर जो शैडो क्लैन के वहाँ पर बाकी के बंदे होते हैं वो उसके नारे लगाने शुरू कर देते हैं और वे नारे लगाते हुए बोलते हैं कि जो हमारे मास्टर है वो उसके सामने हार नहीं मानने, तो हम भी यहाँ पर सरेंडर नहीं करेंगे, हम अपने मरते दम तक यहाँ पर लड़ते रहेंगे। और उन लोगों की इतना बोलते हैं हम बाकी की तीनों फैमिली के मेंबरों को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़े होकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये जो क्लोन है किंग यान की ये बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो एक ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर का क्लोन है, तो उसकी खुद की भी यहाँ पर प्राइड है, तो इसीलिए अब यहाँ पर जो फाइट होगी उसे देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम किंग यान को देखते हैं जो कि अब अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए उस क्लोन से बोलता है कि ओ मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी, तो चलो अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को भी पूरा करता हूँ। और इतना बोलकर किंग यान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि बस ये यहाँ पर इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे कि ये बहुत बड़ा बहादुर हो, लेकिन ये यहाँ पर मरने से बहुत ज़्यादा डरता है। और किंग यान के इतना सोचते के साथ ही अब जो वो क्लोन होता है वो घबराते हुए किंग यान से बोलता है कि रुको रुको एक मिनट तो रुको, मेरी बात तो पहले पूरी करने दो, मैंने अभी अपनी बात को कंप्लीट नहीं किया। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा सर्वेंट तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ मैं इन सभी लोगों को तुम्हारे लिए मार सकता हूँ, क्योंकि ये लोग यहाँ पर खुद मेरे एनिमी हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो क्लोन होता है वो उन तीनों फैमिली के लोगों की तरफ जाने लगता है और उनकी तरफ जाते हुए वो चिल्लाकर बोलता है कि यहाँ पर तुम लोग खुद को ही ब्लेम करना, क्योंकि तुम्हारा जो लक है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। और इतना बोलकर अब जो वो क्लोन होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट जो एक ज्ञान है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मुझे यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। और अब उस क्लोन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वे बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि डैमेट जो ह्यूमन किंग रियलम का क्लोन है वो तो हमारी ही तरफ आ रहा है, अब लगता है कि हम जिंदा नहीं बचेंगे। तभी एक बंदा बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जल्दी से जाकर मास्टर से हेल्प मांगो। और उन लोगों के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो किंग यान और किलिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किलिंग जो होता है वो किंग यान से बोलता है कि ब्रदर किंग यान, इस क्लोन का जो एटीट्यूड था वो बहुत जल्दी बदल गया है, इसीलिए मुझे इसके ऊपर शक है। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए किलिंग से बोलता है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कितना भी ज़्यादा अच्छों के समझदार क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे हाथों से यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा। और किंग यान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो क्लोन होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि किंग यान तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारे लिए इन लोगों को यहाँ पर मारूंगा, मैं तो बस यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा था, तो चलो अब दोबारा कभी फिर मिलेंगे। और अब अपने लीडर को इस तरह से वहाँ से भागता हुआ देखकर जो शैडो क्लैन के मेंबर होते हैं वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर यहाँ से डर कर ऐसे कैसे भाग सकते हैं, क्योंकि वे तो हमारे लीडर थे।
तभी दूसरा बंदा गुस्से में बोलता है कि यार 1 घंटे का लीडर वो तो यहाँ पर हमें मरने के लिए छोड़कर यहाँ पर डर कर भाग गया, आखिर वो किस तरह का हमारा लीडर हुआ। और उन लोगों की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि यहाँ जो होता है वो उस क्लोन के पीछे आते हुए उससे बोलता है कि वो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से मेरे हाथों से बचकर निकल जाओगी। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि यहाँ जो होता है वो उसके एकदम से सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ पर बचकर मेरे हाथों से भाग सकते हो। जो सुनते ही के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो क्लोन होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो अपने एक अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर मैं फास्ट नहीं बल्कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो, लेकिन तुमने अपनी जिंदा रहने की जो चांस था उसे यहाँ पर खो दिया है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो क्लोन होता है वो चिल्लाते हुए किंग यान से बोलता है कि किंग यान याद रखना कि ये मेरा बस एक क्लोन है, अगर तुम इसे यहाँ पर मार भी देते हो तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखना जैसे ही मैं तुम्हें ढूंढूंगा तो उसके बाद मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी हड्डी पसलियों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और उसकी इस बात को सुनकर जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम तो केवल एक ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर हो, तो बस तुम कुछ दिनों तक इंतजार करो, जिसके बाद मेरी जो पावर है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मैं ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर को भी आसानी से ख़त्म कर पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो क्लोन होता है वो किंग यान के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसका रीपे कराकर जरूर मरूंगा। और इतना बोलकर वो किंग यान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो किंग यान होता है वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बचते हुए उससे बोलता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मुझे रीपे करा सको। और इतना बोलते ही जो किंग यान होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो क्लोन होता है वो सीधे आकर ज़मीन पर गिरता है। जिसके बाद अब हम उस क्लोन को देखते हैं जो कि एकदम से बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर मेरे साथ में क्या हुआ, मेरी पावर जो है वो एकदम से गायब हो गई, किंग यान तुमने आखिर मेरे साथ में किया क्या है। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो उसके अंदर अपनी डीमन शील्ड को डाल देता है और उसके अंदर अपनी डीमन शील्ड को डालते हुए उससे बोलता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें बताऊँ कि मैंने आखिर यहाँ पर किया क्या है। और अब उस डीमन शेड के अंदर जाते के साथ ही हम देखते हैं कि उस क्लोन को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाते हुए किंग यान से बोलता है कि किंग यान मुझे जाने दो, नहीं तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। और उसकी इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम्हारी हालत यहाँ पर मरने लायक है, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर डराने की हिम्मत कर रहे हो, ठीक है तो अब मरो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो उसकी बॉडी के अंदर से अपनी डीमन शील्ड को निकाल लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो दर्द के मारे वहीं पर ही मारा जाता है। जो देखते के साथ ही हम वहाँ पर जो बाकी फैमिलियों के लोग खड़े होते हैं वे घबराते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर जो ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर का क्लोन था वो तो किंग यान का सामना ही नहीं कर पाया, वो तो इतनी आसानी से मर गया, अब लगता है कि जो किंग यान है वो यहाँ पर हमें मारने के लिए आएगा। और उसकी इस बात को सुनकर जो उसका एक बंदा होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अगर हमें यहाँ पर जिंदा रहना है तो जल्दी से हमें मास्टर को बुलाकर लेकर आना होगा, वही अब हमारी यहाँ पर मदद कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे सभी के सभी जो एक शिप होती है उसकी तरफ जाने लगते हैं और वे उस शिप की तरफ जाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर किंग यान का सामना एक यही पर्सन कर सकता है, इसके सिवा कोई भी नहीं जो कि किंग यान का यहाँ पर सामना कर पाए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे एक गेट के सामने आ चुके होते हैं और उस गेट के सामने के आने के बाद वे चारों पर्सन वहाँ पर आकर ग्रीट करते हुए उसे बोलते हैं कि मास्टर किंग जुआ यहाँ पर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आप ही है जो कि हमें यहाँ पर बचा सकते हैं। जो सुनकर अब किंग यान भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या अभी भी यहाँ पर कोई ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई भी और महसूस नहीं हुआ, लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किलिंग जो होता है वो भी किंग यान के पास में आ जाता है और वो किंग यान के पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर किंग यान, अगर यहाँ पर ह्यूमन किंग रियलम का कोई कल्टीवेटर हुआ तो हो सकता है कि इससे हम दोनों यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाए। और किलिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर आकर इस ऑर्डिनरी इंसान और जो ये एक जानवर है इनके साथ में यहाँ पर डील करूँ। ये कितना ज़्यादा बोरिंग है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जो मेरी नींद है वो इस इंसान के लिए ख़राब की है। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।